डे 3 का स्टार्ट हो गया है। काफ़ी पीसफुल है सब कुछ। मॉर्निंग में अभी बस वैन आती होगी पिकअप करने के लिए एंड स्टार्ट करते हैं फिर ट्रेनिंग आज की। बस ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ थोड़ा प्री वर्कआउट लेता हूँ। नीड सम कैफीन मिक्स किया तो अराउंड इसमें 100 to 150 mg कैफीन है। तो दिस विल हेल्प अ बिट इन ट्रेनिंग। मॉर्निंग का जो सेशन होता है यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं रनिंग सर्किट से। रनिंग सर्किट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है एंड रनिंग सर्किट एक वार्म अप की तरह काम करता है। रनिंग सर्किट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट था शैडो वर्क, और शैडो वर्क के बाद होता है पैड वर्क, जो कि सबसे मेन होता है, जहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं उनसे हम वो पंचेस हो गया, किक्स हो गया, वो सीखते हैं और पैड पे हम हिट करते हैं। जैसा भी देख सकते हैं इसमें मुझे सीखने को काफ़ी मिलता है, क्योंकि कई बार मेरी किक सही नहीं होती है, कभी कुछ पंचेस सही नहीं होता है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। और ये कंटिन्यूशन में भी होता है कई बार, और कई बार थोड़ा ब्रेक के संग होता है। इसका ये मतलब है कि कभी कभी जो पैड वर्क होता है ये होता है 2 से 3 मिनट का, उसके बाद कुछ छोटा ब्रेक होता है और हमें कहते हैं कि आप बॉक्सिंग बैग पे जाके पंच कीजिए, फिर वापस आके फिर से पैड वर्क कीजिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पैड वर्क करने के बाद एक बार पैड वर्क करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, फिर दूसरा पैड वर्क फिर से स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि पैड वर्क थोड़ा इंटेंसिव होता है, इसीलिए पैड वर्क 2 से 3 मिनट करने के बाद 1 से 2 मिनट का रेस्ट, उसके बाद कुछ पंचेस बॉक्सिंग बैग पे, फिर दोबारा पैड वर्क। किसी किसी सेशन में 2 से 3 बार पैड वर्क हो जाता है, कभी कभी सिर्फ एक ही होता है। तो ये पैड वर्क मैंने कंप्लीट करा। इस पैड वर्क में मुझे अगेन काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड जो ये ट्रेनिंग सेशन में ये कुछ आज इंटरेस्टिंग हुआ। हमने करा ट्रेडिशनल थाई डांस, कल्चरल थाई डांस जो फाइटर्स किया करते थे, वो सीखा हमने आज, तो बहुत अच्छा लगा वो करके। एंड जब भी जो भी हम ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम क्लैप करते हैं। क्लैप करने के बाद एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली जाके, जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे नमस्ते करते हैं एंड क्लैप करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि एक ऐसा कम्युनिटी की फील देता है कि हम एक साथ सब मिलके कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। Day 3 first meal breakfast 9 AM rice, carbohydrate, some protein, fats, fiber, fruits. So approximately I guess hardly 600-700 calories maximum, that too कि overestimate करके। Like always सब कुछ complete। ये थर्ड का सेकंड ट्रेनिंग सेशन है। तो सबसे पहले तो मैंने अभी पैकिंग करी है, क्योंकि दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे मैं स्टे करता हूँ वो भी ठीक है, बट मेरे पास, तो मैंने सोचा लेट्स शिफ्ट टू दैट प्लेस। और जो मैंने फ़ोटोज़ देखी थी वाइल बुकिंग दिस कैंप, तो वही दूसरे रिजॉर्ट्स का था, तो आई एम गोइंग देयर। सो लेट्स सी कि कैसा रहता है वो। लोड कर लिया सारा सामान। अभी ये वैन है जो हमें पिकअप करना आती है, जो वो ट्रेनर है जो पिक करना आता है। मैं रोज़ पूरा लगेज वगैरह रख दिया है। अब बस कुछ ही देर में बस पहुंचने वाले हैं ट्रेनिंग सेशन के लिए। डे 3 का इवनिंग का सेशन स्टार्ट करते हैं सर्किट से, जिसमें फ्लिपिंग टायर, बैटलिंग रोप, किक्स, पंचेस, ये सब रहता है, जो कि सब सिर्फ वार्म अप करने के लिए होता है, बट थोड़ा इंटेंस होता है मॉर्निंग वाले से। जब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम करते हैं अपने हैंड रैप्स। हैंड रैप करने के बाद स्टार्ट करते हैं शैडो प्रैक्टिस। शैडो प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे कोई हमारा अपोनेंट नहीं होता, हम जस्ट खुद से उसे प्रैक्टिस करते हैं, और ये कहीं पे भी कर सकते हैं। शैडो बॉक्सिंग को कहा जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, जिससे कि हम अपने टेक्निक्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें कोई और अपोनेंट नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, इवन बॉक्सिंग बैग की ज़रूरत भी नहीं है। शैडो वर्क करने के बाद हम स्पीड पंचेस करते हैं। अब आप मेरा फेस देख सकते हैं, कैसा लगता है कि स्पीड पंच करते हुए कि इतना इंटेंसिव हो जाता है कि फेस से पता चल रहा है कि हाउ आई एम फीलिंग। फिर हम करते हैं थोड़ा पैड वर्क, हमेशा की तरह। पैड वर्क में पता चलता है कुछ अपनी मिस्टेक्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद हम पार्टनर अप करते हैं। आप ये देख सकते हैं जो ये ग्रे टी शर्ट में मेरे साथ हैं, इसका नाम है क्रिस, और हमने आपस में प्रैक्टिस करी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्रिस के संग प्रैक्टिस करते हुए। बट सैडली अब क्रिस का एक माइनर एक्सीडेंट हुआ है स्कूटी से ड्राइव करते हुए, तो वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता। आई एम सैड अबाउट इट, क्योंकि हम एक दूसरे के मूवमेंट्स और समझने लगे थे। मुझे लगा था कि आगे चल के
वो मेरा एक पार्टनर रहेगा वर्कआउट में। उसके बाद अगेन हम करते हैं डांस, ट्रेडिशनल मुay थाई डांसेस, देख सकते हैं आप, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है वो भी बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स की सूदिंग इफ़ेक्ट है। तो जो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मुझे लगता है ये अपना हमारा हार्ट रेट भी थोड़ा नीचे करता है, और जो मूवमेंट्स होते हैं ये भी थोड़ा हार्ट रेट नीचे करते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट रेट एलिवेटेड रहता है वर्कआउट के बाद। तो ये करा, एंड लास्टली जो हम क्लैप करते हैं, प्रे करते हैं आफ्टर एवरी ट्रेनिंग सेशन, एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि थैंक यू कि हम एक साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, वो करा एंड ट्रेनिंग सेशन एंड किया। बर्थडे कल गॉट सम पिज़्ज़ास, सो अब एक्स्ट्रा कैलोरीज आएगी पिज़्ज़ा से। ये सबने खाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बोला था कि एक भी नहीं खाऊंगा, देखो दो स्लाइसेस तो भी हाथ में ही है। बर्थडे की वजह से 3000 कैलोरीज प्लस हो चुका है। टुमारो विल ट्राई टू कीप इट इन लेस। डे 3 का ट्रेनिंग हो गया है कंप्लीट, फूड भी हो गया है, तो अभी शिफ्ट कर लिया है मैंने। इट्स मच बेटर पहले से, तो लुक्स गुड, डिसेंट है, अच्छा है। एक्स्ट्रा लाइट भी ट्राई करता हूँ कि है क्या, शायद इतना ही लाइट है। वॉशरूम भी देख लेते हैं। ये रेफ्रिजरेटर काफ़ी बड़ा है, इसमें इन्होंने पानी दिया है। यूजुअली एक लिमिट के बाद पानी पेड होता है, बट ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी पानी है। वॉशरूम इज़ ऑल्सो डिसेंट। लास्ट वाले स्टे में ये इशू था कि जो शॉवर की जो हाइट थी वहाँ पे, अब मुझे ऐसे होना पड़ता था, बट दिस इज़ ये फिक्स नहीं है तो बेटर है, ठीक है, डिसेंट है। या दैट्स फॉर द डे। स्टार्टिंग डे 4 आज रनिंग डे है। हाफ एन आवर ड्राइव करके आए हैं। एब्सोल्युटली हेट रनिंग, बट एक कोट पढ़ा था, द मैजिक लाइज इन द वर्क यू हैव बीन अवॉइडिंग। सो या लेट्स डू दैट। स्टार्ट विद स्ट्रेचेस, फिर करते हैं स्टार्ट हो। हाँ, रनिंग स्टार्ट कर दी है। अभी अब हिल है कंटिन्यूसली। रनिंग करते हुए अभी ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं। अभी एक टर्न, अब पता नहीं कहाँ जाना है, यहाँ जाना है या फिर जहाँ जाना है, क्योंकि कुछ लोग मेरे से आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। या तो मैं उनको वेट करूं या फिर चला जाऊं। लग तो ये रहा है, जो ये रोड है ये तो किसी कुछ मे बी किसी तरीके का कोई म्यूज़ियम है या कुछ इस तरीके का है। सो ठीक है, चांस लेता हूँ। जैसे अपने और टेम्पल्स होते हैं छोटे छोटे, इस तरीके से यहाँ पे भी हैं जंगल के बीच में। इंटरेस्टिंग। रनिंग करते हुए मुझे गणेश जी की मूर्ति दिखी यहाँ, नाइस। चलो थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं गणेश जी से, फिर रनिंग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। ऑलमोस्ट रनिंग करते हुए 25 मिनट्स हो गए, बट आ गया है, पहुंच गए हैं। यहीं आना कोई टोम है, आई डोंट नो क्या स्ट्रक्चर है, कि डिटेल्स लूँगा मैं इनसे भी, बट पहुंच गया हूँ। रनिंग के बाद हमने करी शैडो प्रैक्टिस, वो भी टेंपल के सामने और हिल टॉप पे। और ये टेक्निक जो हम कर रहे थे उसको बोलते हैं मुआ बलोंग। मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट ये वॉरियर स्टाइल ट्रेनिंग थी। जो हमने पहले शैडो बॉक्सिंग करी, फिर एक दूसरे को पार्टनर अप करके कुछ मूव्स थे वो सीखे। किंग ऑफ मुay थाई। Pray for something. When you finish, pray. 1, 2, 3. Okay. Pray for something. Think of something good in your life. Anything. यहाँ के मंदिर आए हैं, यहाँ पे यहाँ भी देवी देवता हैं। अगरबत्ती जला रहे हैं। จะเหลือ5 ดอกนะคะกลับไปเป็นจุดที่2นะคะจุดที่2นะคะกระถางลงองค์เทพต่างๆนะคะไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะคะตัดขึ้น सेम वही चाइनीज कॉन्सेप्ट है। ทุกหนึ่งของท่านนะคะจะเหลือ2 ดอกนะคะด้านซ้ายและด้านขวาเป็นจุดที่3นะคะไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะคะตัด
ดอกได้เลยนะคะ अब ऐसे प्रे करना है यहाँ पे เข้าร่วมมาขอพรไว้ในที่หาเจอได้ जय श्री राम ชื่อลงได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเชิญที่ในวิหารได้เลยนะคะเป็นชุมชนละ300 บาทเลยค่ะแต่ถ้าชนท่านใดนะคะที่เกิดปีชงนะในปีนี้นะคะเป็นปีชงปีของท่านนะคะ ก็จะมีขานมาเสกวอคุณนะคะในปีนี้นะคะเป็นปีชงปีของท่านนะคะ काफ़ी फेमिलियर है हमारे गॉड से यहाँ पे। अब अंदर जाते हैं। भंडारा लगा है, ये भंडारा लगा है या फिर लग रहा है ऐसा, यहाँ भंडारा लगा है। देखते हैं, क्या पता ब्रेकफास्ट यहीं हो, बट अभी तो कहीं ऊपर जा रहे हैं। ओह, यहाँ पे एक स्टैचू है काफ़ी बड़ा। लेट्स सी, बुद्धा टेम्पल स्टैचू, इट्स अ ह्यूज वन। There's a swastika. Swastik. That's not the Nazi. It's a swastik. Okay. The swastik is Nazi thing is the opposite. It's the swastika. It's more obvious. Yeah, it's the small opposite. वो भाई को डाउट हो रहा था कि नाजी का साइन तो नहीं है ये सी। हाँ, मेरा स्वास्तिका है, वो नहीं है, नाजी का नहीं है। ये यहाँ पे विंड्स के लिए चलते रहते हैं। दैट लुक्स रियली नाइस। काफ़ी बड़ा है, देखो पूरा ड्रैगन का थीम है यहाँ पे। एंड एक और टेम्पल है उधर ऊपर, काफ़ी सुंदर है। मतलब भंडारा ही लगा है यहाँ पे। अब भंडारे में खाना खाएंगे, देखते हैं यहाँ के भंडारे में क्या होता है, मिलता है। बुफे टाइप है। सूप है, अभी पता नहीं कौन कौन सी करीज हैं, लेकिन चिकन तो है देखो यहाँ पे, और वेजिटेबल्स बहुत सारे हैं। भंडारे का खाना अलग ही है यहाँ का। खाना ले लिया, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। अब व्यू के संग खाना खाएंगे। लिटरली नो आइडिया क्या क्या लिया है, सब मिक्स कर दिया है। लेट्स सी कैसा होता है टेस्ट। यहाँ भी भंडारे का खाने को मिल गया, अच्छा है, प्रोटीन है, फाइबर भी है और टेस्ट भी अच्छा है। नाइस, मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है, बट इट्स नाइस। डे 4 के ट्रेनिंग सेशन 2 में हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग के बाद सर्किट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं शैडो बॉक्सिंग से। शैडो बॉक्सिंग थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं। इसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि मेरी फॉर्म सही है नहीं है, सो ट्रेनर ने मुझे करेक्ट करा शैडो बॉक्सिंग करते हुए कि पार्टनर अप करके मुझे बताया कि इस तरीके से शैडो बॉक्सिंग करनी चाहिए। शैडो बॉक्सिंग करी हमने, काफ़ी टाइम तक पैड वर्क करा। पैड वर्क में भी मुझे कुछ नई टेक्निक्स पता चली, और पैड वर्क करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फॉर्म काफ़ी बेटर हो रही है पहले से। इवन दो डे 4 ही है, बट मुझे लगता है मेरी किक्स काफ़ी बेटर हो गई हैं। उसके साथ साथ जिस एरिया में वो किक पड़नी चाहिए उस एरिया में मैं हिट कर पा रहा हूँ, जो इनिशियली नहीं कर पा रहा था। अनदर थिंग, जो मेरा हिप का मूवमेंट था उतना नहीं हो पाता था पहले, अब ज़्यादा हो पा रहा है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसी मूवमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ। वही है खाने में, राइस है, एग्स हैं एंड चिकन है। तो वही है, फाइबर तो उसमें है। फ्रूट्स नहीं है आज, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली सोच रहा हूँ कि 700 कैलोरीज कुछ रहेगा। इट्स नाइस। सो मॉर्निंग का तो आइडिया ही नहीं कि कितना कैलोरीज हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में जो मैंने मतलब क्या कहते हैं बुफे में खाया, तो वो वैसे तो हाई प्रोटीन फाइबर ही था, बट हो सकता है कि थोड़ा सा फैट कंटेंट हाई रहा हो। स्टिल टोटल सारा मील मिला के अभी तक 1500 कैलोरीज क्रॉस नहीं करेगा भी, तो दैट्स ओके। स्टिल सम कैलोरीज लेफ्ट आउट। मैंने 2 प्रोटीन बार भी कंज्यूम की थी, तो डेली डे टारगेट 2500 कैलोरीज है, तो स्टिल लेफ्ट आउट।